दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है। शादी की पहली रात वो अपने कमरे में बैठी हुई होती है। तभी उसका पति आता है और उसका खूबसूरत चेहरा देखकर बड़ा खुश होता है और कहने लगता है, बहुत खुश नसीब हूँ मैं जिसे तुम जैसी पत्नी मिली। बहुत खूबसूरत हो, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं आपको मेरी नज़र ना लग जाए। तभी वो ऐसी बातें सुनकर रोने लग जाती है। जैसे ही वो लड़की रोने लगती है तभी वो उसका पति बोलता है कि आज तो हमारी सुहाग रात है, बहुत ही अच्छा खुशी का दिन है, तो आज आप रो क्यों रही हो। लड़की कहती है, तुम्हें मेरे रोने से क्या, मैं अपने नसीब को लेकर रो रही हूँ, मेरी ज़िंदगी तो पूरी रो कर ही गुजरने वाली है। तभी वो लड़का एकदम चौंक जाता है और उसे पूछने लगता है कि ऐसा क्या हुआ, अभी अभी हमारी शादी हुई है, बड़ा खुशी का माहौल है और तुम इतना उदास हो, रो रही हो, आखिर बात क्या है, मुझे बात बताओ तो सही। तभी वो लड़की कहती है, तुम्हें मेरी बातों से क्या लेना देना, कोई बात नहीं, छोड़ो, ये तो मेरा मुकद्दर है जो मुझे तो रोना ही रोना है। तभी वो लड़का कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप मुझे बताओगी तो उसका समाधान ज़रूर निकलेगा। ऐसी बात है क्या जो तुम रो रही हो, अगर तुम मेरे से छुपाओगी तो आखिर अब बताओगी किसको। फिर वो लड़की अपनी सारी कहानी अपने पति को बताने लगती है। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इमोशनल कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले की है, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम सुनैना होता है, सुनैना बीए की कक्षा में पढ़ रही होती है। एक दिन सुनैना साइकिल से अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी। उसका कॉलेज उसके गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। साइकिल से जब वो अपने कॉलेज के लिए जा रही थी तो गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर जाकर उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाज़ार था और वो बाज़ार में जाके पहुंचती है। वहां पर एक दुकान होती है, जिस दुकान पर कॉस्मेटिक्स का सामान और स्टेशनरी का सामान, लड़कियों के लिए क्रीम, पाउडर और मेकअप का पूरा सामान मिलता है। किताब, कॉपी, पेंसिल, स्टेशनरी का भी पूरा सामान मिलता है। वहाँ पर जाके वो खड़ी हो जाती है और उस दुकान वाले से कहती है कि भैया, यहाँ पर कोई दुकान हो तो मुझे बता दीजिए, मेरी साइकिल में पंचर हो गया है और मुझे स्कूल बहुत ज़रूरी जाना है, मेरा पेपर है, और या फिर आप मेरी साइकिल को खड़ा कर लीजिए और मुझे आप अपनी साइकिल दे दीजिए, जिससे कि मैं अपने कॉलेज में टाइम से पहुंच जाऊं और अपना पेपर दे सकूं। दोस्तों, दुकान के मालिक का नाम राहुल होता है और राहुल एक लड़का होता है। तभी वो राहुल कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी साइकिल को दुकान पर ही खड़ी कर दो और मेरे पास मेरी स्कूटी है और मैं कॉलेज की तरफ ही जा रहा हूँ। एक काम करो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी कॉलेज छोड़ दूंगा और तुम टाइम से अपने कॉलेज पहुँच जाओगी और पेपर भी दे लोगी। वो लड़की मान जाती है और उसके साथ स्कूटी पर बैठकर अपने कॉलेज चली जाती है। अपनी साइकिल को उसी की दुकान पर खड़ी कर देती है। रास्ते में जो राहुल होता है वो सुनैना से बोलता है कि एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी ने मेरे साथ बैठे हुए देख लिया तब क्या होगा। सुनैना बोलती है, कोई नहीं, मेरे घर वाले ना देखें, बाकी और कोई अगर हमें देख लेता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर राहुल बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे किसी घर वाले नहीं देख लिया तो क्या होगा। फिर वो बोलता है, कोई बात नहीं, तुम जो हमारी इतनी मदद कर रहे हो तो मैं उन्हें बता दूंगी, मैं संभाल लूँगी, तुम कोई चिंता मत करो, बस तुम मुझे मेरे कॉलेज छोड़ दो। तभी राहुल उसको उस कॉलेज के गेट पर छोड़ देता है। छोड़ते टाइम पर राहुल सुनैना से बोलता है कि तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होती है। वो बोलती है, मेरा 11 बजे तक पेपर ख़त्म हो जाएगा और 11 बजे मेरी छुट्टी हो जाएगी। फिर बोलता है, क्या मैं तुम्हें लेने आऊँ। सुनैना मना कर देती है कि नहीं, कोई बात नहीं, तुम लेने मत आना, मैं इधर से आ जाऊंगी, या तुम मुझे अपना फ़ोन दे दो, मैं तुम्हारे फ़ोन से भैया को फ़ोन कर देती हूँ, भैया आएंगे और मुझे बाइक से लेकर चले जाएंगे। फिर वो सोचती है, नहीं नहीं, भैया को फ़ोन करूँगी तो भैया
डांटेंगे, चिल्लाएंगे कि किसी लेडीज़ का या किसी लड़की के फ़ोन से फ़ोन कर सकती थी, किसी अनजान आदमी के फ़ोन से फ़ोन क्यों किया, तुम जाओ मैं मैनेज कर लूँगी, और 11 बजे मत आना, मैं किसी लड़की के साथ में आ जाऊँगी। इधर से घर जाने के लिए इतनी कोई जल्दबाजी नहीं होगी, ऐसा कहकर वो राहुल को निकाल देती है। राहुल वापस आ जाता है और सुनैना अपना पेपर देने चली जाती है। दोस्तों, सुनैना का पेपर ख़त्म होता है, 11 बजे का टाइम होता है और सुनैना कॉलेज से बाहर निकल के आती है। तभी देखती है कि वहाँ कॉलेज के गेट पर राहुल अपनी स्कूटी लेकर खड़ा हुआ था। कॉलेज की कुछ लड़कियाँ हैं, उसी के ग्रुप की लड़कियाँ थीं। सुनैना के ग्रुप की लड़कियाँ जैसे ही बाहर आती हैं और वो राहुल को देखती हैं तो बोलती हैं, वाह भैया, सुबह छोड़ने आए थे और अब लेने भी आ गए, क्या बात है। अगर हमारी साइकिल ख़राब हो जाती तो हमें तो तुम कभी छोड़ने नहीं आते और ना ही हमें लेने के लिए आते। राहुल बोलता है, भगवान ना करे कभी तुम्हारी साइकिल ख़राब हो, क्योंकि अगर तुम्हारी कभी साइकिल ख़राब हुई तो वास्तव में तुम्हारा पेपर छूट जाएगा और मैं तुम्हें ना छोड़ने आने वाला हूँ और ना ही मैं तुम्हें लेने आने वाला हूँ। ऐसा कह के राहुल हंसने लगता है। सुनैना बाहर निकल के आती है। राहुल उससे बोलता है, सुनैना चले बैठो स्कूटी पर। सुनैना स्कूटी पर बैठ जाती है और वो राहुल उसको लेकर दुकान पर आ जाता है। जैसी दुकान पर आता है, सुनैना बोलती है, मेरी साइकिल ठीक हो गई। वो बोलता है कि अभी साइकिल तो तुम्हारी ठीक नहीं हुई, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारी साइकिल अभी ठीक करवा दे देता हूँ। और बराबर में ही साइकिल के पंचर लगाने की दुकान थी। राहुल उसकी साइकिल को पंचर वाले की दुकान पर छुड़वा देता है और सुनैना को बैठने के लिए बोलता है। सुनैना उसकी दुकान में बैठी होती है। तभी राहुल उसके खाने के लिए समोसा और चाय मंगा देता है। सुनैना चाय और समोसा खा रही होती है। थोड़ी देर के बाद में उसके ग्रुप की लड़कियां साइकिल से उसके पास आ जाती हैं। सुनैना को समोसा खाते हुए देखकर वो उससे बोलती है कि सुनैना, क्या बात है, अकेले अकेले समोसा खा रही हो, हमें पूछा भी नहीं, चाय पी रही हो। तभी सुनैना बोलती है कि मैंने नहीं, इन्होंने मंगाया है और मैं तब खा रही हूँ। मैंने तो बहुत मना किया था पर ये नहीं माने और इन्होंने मेरे लिए समोसा मंगा दिए तो मैं खाने लग रही हूँ। तभी वो लड़कियाँ बोलती हैं, भैया क्या बात है, वैसे तो आप 1 रुपया भी कम नहीं करते हो किसी भी सामान में, आज इसके लिए समोसा मंगा रहे हो, चाय मंगा रहे हो, बहुत खर्चा कर रहे हो आजकल। राहुल भी मुस्कुराने लगता है। ऐसा कह के थोड़ी देर के बाद उसकी साइकिल ठीक हो जाती है और सुनैना साइकिल लेकर अपने घर चली जाती है। सुनैना के घर वालों ने सुनैना को एक हिदायत दे रखी थी कि कुछ भी हो जाए, पढ़ाई लिखाई जहाँ तक करनी है वहाँ तक आप पढ़ सकती हो, लेकिन किसी यारी दोस्ती के चक्कर में नहीं पढ़ना है। कोई कितना भी कुछ भी हो, लेकिन कभी किसी से प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ जाना, अन्यथा हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। सुनैना के भाई और सुनैना के पिताजी से सुनैना बहुत डरती थी, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। सुनैना अपनी साइकिल उठा के अपने घर चली जाती है। दोस्तों, 25 से 30 मिनट का ये सफ़र सुनैना और राहुल की ज़िंदगी का सुहाना सफ़र होने वाला था। तभी सुनैना और राहुल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होने लगता है। दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और इनकी मोहब्बत परवान चढ़ने लगती है, बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है, एक दूसरे का ख्याल करने लगते हैं और ऐसे ही कारवां चलता रहता है। इधर सुनैना की BA कंप्लीट हो जाती है। तो गांव में अधिकांश ऐसा होता है कि BA करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद लड़कियों को घर पे बिठा लिया जाता है और उनकी शादी कर दी जाती है। इधर सुनैना की जैसे ही BA कंप्लीट होती है, उसके भैया और उसके पिताजी, माताजी उसकी थी नहीं, माँ उसकी नहीं थी, तो भैया और पिताजी ने उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। सुनैना की शादी करना चाहते थे तो उन्होंने एक लड़के को ढूंढ लिया और सुनैना का रिश्ता तय कर दिया। जब सुनैना को ये पता चला कि मेरा रिश्ता तय हो गया है, सुनैना मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो और वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मेरी शादी राहुल से करवा दीजिए, मेरी माँ तो नहीं है, मेरे लिए आप ही मेरी माँ हो और आप ही मेरी भाभी हो। आप एक काम करो कि भैया से बात कर लो
और मेरी शादी राहुल से करवा दो। मैं ये शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह पाऊँगी, ज़िंदगी नहीं काट पाऊँगी। अब इतनी बात सुनकर सुनैना की जो भाभी होती है वो भी बोलती है, ये तो ज़िंदगी का एक दस्तूर है, जो हम चाहते हैं वो कभी होता नहीं है। प्यार होता है किसी और से, शादी होती है किसी और से। तुम्हारे भैया और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पहले ही समझाया था कि किसी प्यार और मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ना, लेकिन तुमने ये ऐसा क्या कर डाला और तुमने ऐसा क्यों किया। तभी सुनैना बोलती है कि भाभी करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन हो गया। कहते हैं ना कि सुबह होने पर सूरज निकल ही आता है, वैसे ही उम्र होने पर प्यार मोहब्बत हो ही जाता है। मैं चाहकर भी और अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं राहुल से प्यार करने लगी हूँ। भाभी आप कुछ करो और भैया से बात करो। उसकी भाभी बोलती है कि तुम्हारे भैया मेरी ही कहाँ सुनते हैं, मेरी तो एक भी बात नहीं मानते हैं वो, और मेरे से तो वो उल्ट जवाब देने लगेंगे। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तुम मेरी अपनी हो तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी शादी जब हुई थी तो मैं भी किसी और से प्यार करती थी और मेरी शादी तुम्हारे भैया से हो गई थी। लेकिन क्या करें, अब तो हमें शादी हो गई है तो हमें इसी घर में रहना है और मैं आराम से रह रही हूँ। ये बात सुनकर सुनैना बड़ी निराश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। समय निकालकर सुनैना बाज़ार जाती है और बाज़ार जाकर राहुल के पास पहुंचती है और राहुल से सारी बातें बताती है और वो रोने लगती है कि मेरी शादी किसी और से कर देंगे, पापा जी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। राहुल भी बड़ा चिंता में हो जाता है। वो कहता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, अगर तुम्हारी शादी मेरे से नहीं हुई तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, और कुछ करो जिससे ये शादी कैंसिल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिखता है। तभी सुनैना रोने लगती है और अपने घर चली जाती है। इधर राहुल अपने मम्मी पापा से बात करता है और उन्हें बता देता है कि मैं सुनैना से शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी शादी सुनैना से करवा दीजिए। राहुल के घर वाले तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए। एक दिन राहुल के पिताजी सुनैना के घर जाते हैं और सुनैना के पिताजी से बात करते हैं। पहले से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, परिचित थे। तो वहाँ पर सुनैना के पिताजी बोलते हैं, आओ सेठ जी, हमारे घर आज कैसे आना हुआ, आओ भगत होती है, और उनको बिठाया जाता है। तभी राहुल के पिताजी बोलते हैं, मैं एक काम से आया था और आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तभी सुनैना के पिताजी बोलते हैं, बोलिए सेठ जी, आपको क्या चाहिए। राहुल के पिताजी बोलते हैं, मेरा बेटा और तुम्हारी लड़की, ये दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि हम इन दोनों की शादी करवा दें। इतनी बात सुनकर सुनैना के जो पिताजी हैं वो एकदम भड़क जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने अपनी लड़की का रिश्ता तय कर दिया है, मैं अपनी लड़की की शादी करने वाला हूँ, और आज आप कह रहे हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी आपके लड़के के साथ कर दूँ। ऐसा कदापि नहीं होगा। और उनसे भली बुरी बोलते हैं और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। और सुनैना के पिताजी सुनैना को बुला लेते हैं और उससे पूछते हैं कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, ये राहुल के पिताजी आए हैं और ये बता रहे हैं कि तुम इनके लड़के से प्यार करती हो ऐसी, जबकि मैंने तुम्हें पहले हिदायत दे रखी थी कि मैं प्यार मोहब्बत और ये दोस्ती मुझे ये पसंद नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ। तभी सुनैना डर जाती है। सुनैना का भाई भी आ जाता है। सुनैना अपने भाई और पिताजी के सामने कुछ भी नहीं बोल पाती और झूठ बोल देती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इनको गलतफहमी है। वो राहुल के पिताजी से बोलती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी शादी जहाँ मेरे घर वाले करेंगे वहीं होगी। ऐसा जब बोल देती है, सुनैना के पिताजी बोलते हैं कि सुना, बेटी अभी भी मना कर रही है और आप कह रहे हो कि दोनों बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, इनकी शादी करवा दें। उनको जलील होना पड़ता है और वो वहाँ से उठ के अपने घर चले जाते हैं। और राहुल से जाके बोलते हैं, बेटा आज तो बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, लड़की ने मना कर दिया, तुम कह रहे थे कि रिश्ते की बात करो और वो शादी करना चाहती है, वो तुम्हें प्यार करती है, लेकिन उसने तो मना कर दिया। 2-4 दिन का टाइम निकाल के किसी बहाने से सुनैना राहुल के घर पहुंच जाती है और रोने लगती है। राहुल के पिताजी से माफ़ी मांगती है और बोलती है, पिताजी मैं डर गई थी, मैं अपने भाई और पिताजी के सामने नहीं बोल पाती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा था, अब कुछ करो, अब क्या होगा, मैं वो शादी नहीं कर सकती। तभी राहुल
भी वहाँ आ जाता है। राहुल से सुनैना बोलती है, राहुल कुछ करो। राहुल कहता है मैं तो तुमसे भागकर शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, अगर हो सके तो एक काम करो, तुम मेरे साथ भाग चलो। सुनैना भागने के लिए मना कर देती है कि नहीं, मैं भाग के शादी नहीं करूँगी, मर जाऊँगी और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं भाग के शादी नहीं कर सकती। मेरे भागने के बाद में मेरे पिताजी का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे भैया भाभी का क्या होगा, वो तो जीते जी मर जाएंगे, तो मैं ऐसा कदम तो नहीं उठाऊंगी। और ये कह के सुनैना अपने घर चली जाती है। दोस्तों, सुनैना की शादी एक जहाँ उसके पिताजी ने जो लड़का देखा था जिसका नाम अजय होता है, अजय के साथ में सुनैना की शादी हो जाती है। सुनैना की शादी अजय के साथ हो जाती है। सुनैना अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल जाने के बाद पहली ही रात को, सुहाग रात को, वो अपने कमरे में बैठी होती है। तभी अजय अंदर आता है और उसे देखकर खुश होने लगता है। तुम कितनी सुंदर हो, धन्य हूँ मैं, और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी सुंदर पत्नी मिली है। और ये तारीफ़ें जब वो अपनी पत्नी की अजय कर रहा होता है, तभी सुनैना रोने लगती है। वो पूछता है तुम रो क्यों रही हो, आज तुम्हारी सुहाग रात है, तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत पड़ गई, ऐसा क्या हो गया तो तुम रोने लग रही हो। सुनैना बोलती है तुम्हें मेरे रोने से कोई मतलब नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे तो ज़िंदगी में रोना ही लिखा है, इसलिए मैं रो रही हूँ। अजय बोलता है कि नहीं, मुझे आप सच बताओ कि आप रो क्यों रही हो। तभी वो बताती है, अपनी सारी कहानी बताती है। सुनैना की सारी बातें सुनकर अजय कहने लगता है कि एक बात बताओ, मेरे पैसे खर्च हुए, 10 लाख रुपए मेरे खर्च हुए शादी में, 10 लाख रुपए तुम्हारी शादी में खर्च हुए, क्या इनका कोई मोल नहीं है। शादी होने से सिर्फ 2 जिस्म ही नहीं मिलते, 2 लोग ही नहीं मिलते, पारिवारिक के रिश्ते भी होते हैं, बहुत सारे रिश्ते नए जुड़ जाते हैं, क्या उनका कोई मोल नहीं होता, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। घर वालों ने, तुम्हारे पापा ने और तुम्हारे भैया ने हमारे साथ और तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और मैं उन पर अब केस करूँगा। जैसे वो केस की बातें सुनती है और वो रोने लगती है कि तुम प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ भी मत करो। और उसके वो पैर पकड़ लेती है, फूट फूट के रोने लगती है कि आप मेरी गलती की सज़ा मेरे भैया को और मेरे पिताजी को मत दो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम जैसे कहोगे मैं वैसे पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर अजय हंसने लगता है और कह देता है कि नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम अपने परिवार के बारे में कितना सोचती हो, तुम मेरे बारे में भी कितना सोचती हो, और तुम अपने बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचती हो कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो अन्याय हुआ। चलो कोई बात नहीं, मेरा पैसा खर्चा हुआ, 1-2 साल में मैं कमा लूँगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा। तभी अजय अपने ससुराल में सुनैना के घर पे फ़ोन लगा देता है और उसके पिताजी को और उसके भाई को बुलवा लेता है। इधर राहुल को और राहुल के पिताजी को और उसके परिवारजनों को बुलवा लेता है। दोनों लोग जब आ जाते हैं और भी 2-4 गांव के बड़े बुजुर्गों को बिठाया जाता है और पंचायत बैठ जाती है। पंचायत में ये फैसला होता है कि सुनैना की शादी जो अजय से हुए वो एक गलती हुई है और इस गलती को सुधारा जाए और सुनैना की शादी अब राहुल से करवा देनी चाहिए। तभी सुनैना के पिताजी भड़क जाते हैं और बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने शादी की है, मेरी लड़की की शादी अजय के साथ हुई है और उसकी शादी अजय से ही रहेगी और वो अजय के साथ में ही रहेगी। लेकिन तभी उसका जो भाई होता है सुनैना का, वो अपने पिताजी का हाथ पकड़ता है और कहता है पिताजी कोई बात नहीं, जो गलती हमने पहले कर दी है, जो गलती हम कर चुके हैं, आज उसी गलती को अजय सुधार रहा है और वो सुनैना की खुशी के लिए कर रहा है, तो आप उसको करने दीजिए। सुनैना जहाँ खुश रहेगी उसी में हमारी खुशी है। जो काम हमें पहले करना चाहिए था वो काम आज हो रहा है, होने दो जो कुछ भी हो रहा है। तभी सुनैना की शादी राहुल से करवा दी जाती है और खुशहाल ज़िंदगी दोनों लोग जीने लगते हैं। जब सुनैना से हमने पूछा कि अब आपकी मुलाकात अजय से होती है क्या, तो सुनैना ने बताया कि हाँ, अजय की शादी जिस लड़की से हुई है उस लड़की को भी हमने ही ढूंढा था, बहुत अच्छी लड़की मिली है उसको और वो दोनों बड़े खुशहाल हैं और वो अजय से बहुत प्यार करती है। इधर सुनैना और राहुल का भी एक
बच्चा हो जाता है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।